अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म बट। नाज़रीन, अभी अगर सूरत हाल को देखें तो सियासी जो मंजरनामा है वो अपोजिशन और जो हुकूमती पार्टी है उसमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहले सियासी मामलात पर हमें ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई देता था और अब बानी पीटीआई की सेहत को लेकर भी वही सूरत हाल है, कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो मज़ीद संगीन हो चुकी है। और पीटीआई की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज उनका इलाज नहीं करते तो वो ये बात नहीं मानेंगे कि इस वक्त बानी पीटीआई की जो सेहत है वो कैसी है। और मुसलसल इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से टीम्स बनाई जाती हैं, हुकूमत टीम्स के ज़रिए उनका इलाज भी करती है, लेकिन वो जो रिपोर्ट सामने आती है पीटीआई उसे मानने से इनकारी है। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं अहमद उवैस साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इलाज में जो ताख़ीर हुई है वो अलीमा ख़ान की जो वीटो करने पर ये हुई है। इस पर एक तो आप क्या कहेंगे और ये बताइए कि पार्टी के अंदर क्या वाकई इख्तिलाफात हैं? इलाज में इससे अलीमा खान के वजह से ट्रीटमेंट के अंदर कैसे ताखीर हो सकती है? आप सोचिए ना जरा। बड़ी अजीब सी बात की है उन्होंने। देखिए, ये तो डॉक्टर्स ने इलाज करना है। उन्होंने आई का वो आई स्कैन करते हैं, वो उसमें सीटी स्कैनिंग होती है, उसकी बहुत सारी मशीनरी है, उसमें से अंदर से सारी पता लग जाता है अगर कोई डिजीज है, कोई इस किस्म की है, कोई मुख्तलिफ होता है, कोई रेटिना के ऊपर कोई इमेज, जो कोई मेम्ब्रेन आ गई हो या कोई और फॉल्ट उसका था, या जिसका कहते हैं कि इसके अंदर एक क्लॉटिंग हुई थी। सही। ये सारी चीजें जो हैं उससे फौरन सामने आ जाती हैं। तो इसमें अलीमा खान कहाँ से आ गई बीच में? डॉक्टर तक कोई अलीमा खान जो थी उनका कोई एक्सेस तो नहीं थी। ये बड़ी स्टेज किस्म की उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की है उन्होंने। तो वैसे अगर हुकूमत ने पीटीआई के तजवीज़ करदा डॉक्टर को जब मेडिकल बोर्ड में शामिल कर लिया था तो फिर ताख़ीर की क्या वजह थी? यही ताख़ीर तो देखिए इन्होंने बतानी है ना। देखिए ना, इन्होंने अगर शामिल किया है तो वो तो उन डॉक्टर्स ने तो सिर्फ ये इसलिए था कि इनके खानदान को और पाकिस्तान के जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ जी, डॉक्टर बीच में है, इसलिए कोई गलत काम नहीं हो रहा। हमारा अपना डॉक्टर है, वो बताएंगे, वो सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है अगरचे, लेकिन वो आई स्पेशलिस्ट जब डॉक्टर देखेंगे और वो उनके सामने सारा उनका जिस किस्म के वो जो इंस्पेक्शन और इसकी जो एग्जामिनेशन जो होने हैं मुख्तलिफ आईज के, वो उनके सेटिस्फेक्शन जो है वो जब वो बताएंगे कि हाँ जी ये ठीक हो रहा है सेटिस्फैक्टरी तरीके से, तो वो एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। तो वैसा ये बता कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पहले जो ख़ानदानी नुमाइंदा कासिम ज़मान साहब का नाम दिया गया और फिर वो नाम वापस ले लिया गया, और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी वजह क्या थी? नहीं, कोई नहीं, मैं आई डोंट थिंक कोई इतनी कोई ऐसी स्पेशल अलार्मिंग चीज तो नहीं है। हो सकता है कि नाम उन्होंने जो है कोई आदमी इतनी अटेंशन नहीं दे सकता, या उन्होंने कहा हो, खुद भी माजरत कर दियो कि मेरा नहीं, इसमें कर सकता हूँ कोई और। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी इसमें नहीं है कि इसकी कोई खास वजह होगी। बैरिस्टर गौहर ने ये है कि अगर मुलाकातें हो जाती तो शायद ये इतना मामला संगीन ना होता। तो आप क्या समझते हैं कि असल मसला मुलाकातें ना होना है, सेहत का मसला नहीं है? देखिए, वो जिस पैराए में उन्होंने बात की है वो ठीक की है। वो ऐसे कि देखिए, इन्होंने जब पाबंदियां लगा दी मिलने जुलने पे तो एक कांटेक्ट खत्म हो गया। जब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई बाहर अंदर की बात बाहर नहीं आएगी, कोई आई विटनेस जो उनसे मिल के आया नहीं बताएगा कि वो किस हाल में है, कैसे हैं, तो फिर वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये कुदरती अमर है, ये सिर्फ पाकिस्तान के या यहाँ के हद तक महदूद नहीं है, सारी दुनिया में ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब इस किस्म का एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो वैक्यूम हमेशा र्यूमर्स भी शामिल हो जाती हैं उसके अंदर, सही हो गलत हो, कुछ उनको रोक नहीं सकता। जो अनटोल्ड स्टोरीज बन गई, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर और उसको फिल करती हैं। तो इसलिए ये इंतहाई जरूरी होता है कि आप उस तसलसल को कायम रखें, आप मेल मुलाकात होने दें। अगर आप कहें कि ये अलीमा खान अगर मिल के आके बाद में गलत बात कर देंगी तो वो नुकसान होगा।
देखिए अगर अगर मोहतरमा अलीमा के साथ अगर जिस तरह आगे मुलाकात हुआ करती थी, वकला की होती थी, कुछ और लोगों की मुलाकात भी होती थी, और उसके लिए मुख्तस था ये मंगल का दिन, तो जब और भी लोग मिलेंगे और अलीमा खान भी मिलेंगी, और ये अगर इनके कहने के मुताबिक अगर वो बाहर आकर को गलत बात करेंगी और बाकी सारे कहेंगे कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, तो फिर सही। कौन गलत अपने आप को बनाएगा बैठकर। इसलिए वो बात की तस्दीक खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन जब जब किसी को मिलने नहीं देंगे और अगर एक ही आदमी आके कोई बात गलत और सही उसको कह देगा, उसको कोई रबट करने वाला नहीं होगा या उसकी तस्दीक करने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर वहां पर गोइयां भी होंगी ठीक। और मुख्तलिफ किस्म की आरा जो हैं और भी कायम हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि सदर मुमलिकत खासे मुतहरिक हुए हैं और ख़ुसूसी तौर पर उनकी तोपों का रुख जो है वो बानी PTI की तरफ है। उनके इस लहजे पर, इस तनकीद पर क्या कहेंगे? क्या ये समझते हैं हुकूमती जो मौक़िफ़ है या बयानिया है उसी का हिस्सा ये? मेरे ख्याल में आसफ जरदारी ने बिल्कुल अपने छोटेपन का सबूत दिया है। वो अपने आप को इनके साथ कंपेयर करते हैं। आसफ जरदारी तो कभी भी पब्लिक लीडर नहीं रहे। आगे जो कुछ जब बेनज़ीर के हस्बैंड थे, बेनज़ीर शहीद के हस्बैंड होने की हैसियत से उस जमाने में 10% के ऊपर मशहूर थे वो, कि मिस्टर 10% कहा जाता था उनको। फिर जब उनका अपना दौर आया तो वो 100% के ऊपर आ गए। इसलिए उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जेल में रहे, अब उनमें उनका जेल में रहना और इमरान खान का जेल में रहना तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो एक पब्लिक लीडर है और इंतहाई पॉपुलर लीडर है। पूरे मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो है वो उनकी धड़कनों के साथ, दिल के साथ उनकी धड़कनें मिलती हैं। सही। ये हमेशा पब्लिक लीडर जब होते हैं ऐसे ही होते हैं। भुट्टो साहब का भी था, उससे पहले आप बहुत बड़े लीडर आप पाकिस्तान में कायद आजम की देखिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनकी किस तरह से उनके मुतल्लिक लोग जो थे किस कदर उनके साथ उनके वालहाना लगाव, प्यार और उल्फत थी, और उनके नाम के ऊपर हर चीज कुर्बान करने को तैयार थे। तो ये चीज जो है वो जरदारी साहब उस कैटेगरी के तो नहीं है। वो तो हादसाती लीडर बन गए, उसके 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 हस्बैंड थे और उसके बाद वो शहीद हो गई और इन्होंने उसको जो है वो एक्सप्लॉइट कर लिया। पहले तबाही मचाई, जब बहुत तोड़ फोड़ हो गई तो फिर कहा जी पाकिस्तान खपे। अब कहते हैं जी हमने तो रोक दिया था। वो जो पहले कुछ दिनों में जो तबाही हुई है वो भी तो आप दिखाएं कभी दुनिया को कि वो किस कदर पाकिस्तान में तोड़ फोड़ की और इन्होंने जलाना और क्या हरकतें की हैं। इसलिए इनकी बात को कंपेयर नहीं किया जा सकता इमरान खान की बीमारी के साथ। ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि हुकूमत ये कहती है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं और जो नामजद डॉक्टर्स हैं उन्होंने इलाज पर इत्मीनान का इजहार कर दिया, तो फिर पार्टी क़यादत अवामी सतह पर क्यों तस्लीम नहीं कर रही? कि वजह यही है ना कि देखिए, क्योंकि उनको अगर ये उनकी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होली इसकी इजाजत दी जाती तो ये बातें खत्म हो जाती। जब आप मिलने नहीं देते ना तो एक मिस्ट्री रह जाती है बीच में। वो मिस्ट्री जो है वो फिर मैंने जैसे आपको कहा कि वो जन्म देती है मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों को भी, र्यूमर्स को भी, और फिर इंसान की आसराइयां भी करने शुरू कर देता है। इंसानी फितरत है। सही। तो इसलिए ये इसका एक ही तरीका है कि आप फ्रीक्वेंटली मिलने दें। आप जेल में एक आदमी बैठा हुआ है, उसको मिलने से कोई क्या कर लेगा? को उठा के ले जाएगा या जेल तोड़ लेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। ये मुझे समझ नहीं आती इनका क्या लॉजिक है कि ये इतनी मैग्नेनिमिटी भी इनमें नहीं है। इसका इतना छोटा दिल है, इतना खौफजदा है ये इमरान खान से कि वो उसकी मेल मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा के समझते हैं कि इस तरह उसको अनर्व कर देंगे। वो स्ट्रॉन्ग नर्व का आदमी है, वो अनर्व तो नहीं हुआ। मैं भी मिला हूँ बहुत दफा जाके उनको, उसमें मैंने कभी ऐसी बात नहीं देखी कि जहाँ महसूस हो के वो फ्रस्ट्रेटेड हैं या वो तंग आ चुके हैं, ये चाहते हैं कि अब बस या मैं जेल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी ऐसे मैंने तासुरात इस किस्म के ना उनके चेहरे पे देखी ना उनकी गुफ्तगू में देखे। अच्छा साहब, आप ये मुतालबा करते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, तो जब गवर्नमेंट ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि अगर मेडिकल बोर्ड ये सिफारिश करेगा तो उन्हें मुंतकिल कर देंगे, तो क्या PTI को इस पर एतमाद नहीं था? देखिए, मैं सवाल ये है कि एतमाद अब रेगुलर बोर्ड में जब इनका अपना डॉक्टर भी बीच में शामिल अगर होके फिर उसके बाद ये अगर
फैसले होंगे तो मेरे ख्याल में पीटीआई को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, उस तरह तो आपने देखा कि ये जो आपने बहुत बड़ी मिसाल और एग्जांपल हमारे सामने है, जब नवाज शरीफ साहब को बीमार दिखाया गया, उनकी रिपोर्ट्स ली गई, और उसके बाद आपने वो सुना होगा फैसल बाडा साहब का, अभी कुछ हफ्ते पहले उन्होंने टीवी के ऊपर आके जो गौरवशानी की, और हैरत की बात है किसी ने उनको नोटिस नहीं लिया, किसी ने नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो सच बोल रहे थे। और अगर सच बोल रहे थे तो वो कहते हैं कि ये सारी हमने बैठ के फैब्रिकेटेड रिपोर्ट जो है ये तैयार की हैं, इनका ना उनके ब्लड सैंपल इसमें शामिल थे, और ये हमने ये ना इंसान के वो ब्लड सैंपल थे, वो तो यहाँ इस हद तक कह रहे हैं। तो वो आप अंदाजा लगाइए ना कि क्या सूरत हाल थी। और फिर उसको उनको निकालने के लिए अंडरटेकिंग किसने दी? अंडरटेकिंग दी शहबाज शरीफ ने, और वो झूठी अंडरटेकिंग। और चाहिए तो यह था कि झूठी अंडरटेकिंग के ऊपर वो आर्टिकल 62 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता और इलेक्शन से रोक दिया जाता 5 साल के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ये उनकी क्वालिफिकेशन बन गई। तो हमारे यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, दुनिया उल्टी चल रही है बिल्कुल। हर चीज जो है जो गलत तरीके से सामने आके और हम उसको सच बनाना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं हमारे जुबान से जो लफ्ज निकल रहा है वही सच है। तो तमाशा तो बना हुआ है, हम सारी दुनिया में तो हम तमाशा भी बने हुए हैं। तो अहमद साहब, हुकूमती जो हल्के हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बजाय इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये कोई इसके ऊपर दबाव वाली कोई बात नहीं है, ये इंसानी हमदर्दी की बात है कि एक आदमी बीमार है, उसने कंप्लेंट की जेल सुपरिटेंडेंट से, उसको इमीडिएटली नोटिस लेना चाहिए था और उनको उनके अहले खाना को बुला लेना चाहिए था। बहनें थी, बहनों को बुला लेते। उनके ये जो सरकर्दा उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, गौहर थे, एक्टिंग चेयरमैन है जो, इनको बुला लेते, आप बैठते, जब ये उनको मिल के जाते, तसल्ली की जाके बात करते कि वो किस कैफियत में है, कोई ऐसी खतरनाक सूरत हाल नहीं है, खतरे वाली बात कोई नहीं है। सही। तो लोगों में कोई ऐसी कैफियत जो हैजान आवेज कैफियत तारी हुई, चाहे थोड़ी देर को हुई, वो ना होती। तो ये तो मेरे ख्याल में ये कमजोरी है इनकी, जिसकी वजह से ये एक बिल्कुल एक पुरसकून माहौल को ये खराब करने वाली बात हुई। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए कि अली अमीन गफूर ने खासी तनकीद की और अब ये फैसला हुआ है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो ये आप समझते हैं कि ये अंदरूनी इख्तलाफात सामने आना है या फिर एक नज़्म व ज़ब्त को जो बरकरार रखने का इक़दाम होता है वो किया गया है? ख्याल है कि अभी तो उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया हतमी तौर के ऊपर किसी की भी। बाकी बातें एक लाउड थिंकिंग तो होती रहती है, हर पार्टी में हर जगह पे होती है। कोई वाकया हो जाता है तो उसके मुतालिक फौरन अगेंस्ट लोगों की राय आती हैं, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। हर एक ने अपनी सिचुएशन के अंदर, और जब पार्टी खुद क्राइसिस में होती है तो उस वक्त सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप लोगों को साथ लेके चलें, ना कि उनको डिस्कार्ड करते रहें। हर कोई जो है बात अपनी विजडम के मुताबिक फैसले कर रहा होता है और वो चल रहा होता है, उसमें किसी कोई एग्री करता है, कोई नहीं करता। लेकिन जब तक किसी की आपको एक ठोस सबूत उसकी बदनीयती का या मकारी का ना सामने आ जाए, जब तक हम कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। आखिर में अहमद ये बताइए कि क्या पीटीआई हुकूमत के साथ किसी मुस्तकिल ऐसे मैकेनिज्म के लिए तैयार है कि आइंदा इस तरह के तनाज़ात ना हों? देखिए, उसके लिए तो मैंने ये बात बहुत दफा की है कि इसके लिए हुकूमत को मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए, और हमेशा सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास बहुत पावरफुल स्टेट मशीनरी सारे कंट्रोल में होती है। तो इतनी ताकत जब आपके पास होती है तो आपको मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है। सही। ऑपोजिशन जो होती है, ऑपोजिशन का पास तो कोई ताकत नहीं होती। अवाम को आप दबा के मार कूट के रखते हैं, मुल्क में महंगाई करके उनकी जिंदगी अजीरन कर छोड़ते हैं, वो लोग बेचारे बाहर निकलने के काबिल नहीं होते। तो ऐसे हालात के अंदर देखना ये होता है कि आपने ऑपोजिशन के पास कौन से रास्ते रह जाते हैं।
देखें जिस मुल्क के अंदर आइन कॉम्प्रोमाइज करके सत्यानाश कर दिया आपने 26 में 27वीं तरमीम के बाद, आइन का हुलिया बिगड़ गया, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया पाकिस्तान के अंदर, जो खासा था पाकिस्तान की आइन का, और उससे बड़ी और जो बुनियाद थी पाकिस्तान के आइन की, वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी। वो जुडिशरी आज़ादी, उसकी आज़ादी भी आपने सरफ कर ली। वो इंडिपेंडेंट पिलर जो था, तीसरा पिलर जुडिशरी का, उसको गिरा दिया आपने। अभी मैं आपको आज़ाद शराम इसके जो है वो अगर आज़ाद शुमार बताए जाएं तो जब 2013 से लेके और 18 तक 17 तक जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उस नवाज शरीफ की हुकूमत में ये 2015 की बात है, फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट सेशन में ये कहा कि पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान में 42.3% तक चली गई है, बढ़ गई थी। और उसके बाद जब इमरान खान का पीरियड था तो वो तकरीबन 45% के ऊपर आ रही थी। और इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज जो है वो 50% से तजावज कर चुकी है। सही। अब 25 करोड़ लोगों में अगर 12.5-13 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बताइए हमारी इकोनॉमी का हाल और हमारे अंदर जो यहाँ पे खुशहाली कैसे पैदा होगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में यहाँ कौन आके इन्वेस्ट करेगा? ठीक हो, ये कैसे हम एक इक्तिसादी तब्दीली लेकर आएंगे? सही, ये सब कहने की बातें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, सीनियर पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर केपी असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये कहिएगा कि इस मामले को एक सादा सा मामला था, इतना गंभीर क्यों बना लिया आपने? बहुत मासूमाना से मुतालबात हैं पीटीआई के, वो ये चाह रहे हैं कि हमारे ज़ाती मुआलिज हों, वो ये चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, तो क्यों हुकूमत इसे इतना जो है पेचीदा बना के बैठी हुई है? एक तो अफसोस की बात है, तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि किसी के सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले भी हम खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खान साहब की भी सेहत हमारे लिए अजीज है। ये शुक्र है, पहले ये लोग कहा करते थे कोई एक जगह से आवाज़ देते मैं डोनेट करता हूँ, आंख खराब हो गई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 70% वो काम कर रहा है, तो अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ इस पर। और इस पर वो फैमिली मेंबर्स प्लस इनके वो लीडरशिप प्लस उनके डॉक्टर ये सारे ऑन बोर्ड थे। कल वो डॉक्टरों से उनकी क्वेश्चन भी हुई, सारे खुश भी थे। अभी इशू ये है पीटीआई में पता नहीं चला कि कौन लीड कर रहा है, कौन इसका लीडर है। बैरिस्टर गवार कुछ और कह रहा है, गंडापुर कुछ और कह रहा है, सोहेल अफरीदी का कुछ और स्टांस है, ये दूसरी जो इत्तेहाद है चकरई साहब कुछ और कह रहे हैं, अलामा साहब कुछ और कह रहे हैं, तो किसका बंदा बान है? फिर एंड पे आकर अलीमा खान का वो सो मोटो है, वो जो कहती है वो टू पावर वो है। तो इशू ये है कि इसमें पता ही नहीं है कि किसकी बात को हम सही माने। कल तो ये कह रहे थे अलामा साहब भी, बैरिस्टर गौहर भी, खान साहब का अपना जो डॉक्टर है वो भी, कि हम सेटिस्फाइड है, सही ट्रैक पर चल पड़ रहा है और ये इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अभी क्या हम किसकी सही माने? मेरा तो स्टांस ये था कि जो केपी में जो कुछ आप लोग कर रहे हो, जिधर आपकी हुकूमत है, केपी बंद है, बाकी पाकिस्तान चल रहा है, तो जिधर आपकी हुकूमत है उसको भी चलने दो। तो इबाद साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सब कुछ करिए, तो गवर्नमेंट के पास तो आसान सा हल है, डिफ्यूज़ कर सकती है सारा मामला। आप मीटिंग करवा दें, बैरिस्टर गौहर की मीटिंग करवा दें, आप अलीमा खानम की मीटिंग करवा दें, मामला खुद डिफ्यूज़ हो जाएगा। यही मुतालबा है ना उनका। तो ये नहीं है, ये कौन गारंटी करेगा कि इसकी मीटिंग करवाए, ये स्टाफ करेंगे? ये बेसिकली ये लोग जो है 8 फेब के लिए ये रोजाना आपने खुद देखा होगा कि स्ट्रीट मूवमेंट है, वो 4 महीने गवर्नमेंट की मशीनरी चलती रही, कभी एक चौक में, कभी दूसरे चौक में, कभी तीसरे चौक में, अपने सूबे में लाहौर भी आए, कराची भी गए, हैदराबाद भी गए, इस्लामाबाद भी आए, कि 8 फेब को हम कुछ करने वाले, वो फ्लॉप हो गया। आपने खुद देख लिया, वो फ्लॉप हो गया। इवन पेशावर में जो सरकारी इसका बस है, जो पेशावर बीआरटी है, वो भी चल रहा था, ये उसके बंद करने की सलाहियत उसमें नहीं है, वो फ्लॉप हो गया। तो फिर ये जो इनकी जो लीडिंग जो ये हाकिश ग्रुप है, ये कहते रहे कि यार ये तो फ्लॉप हो गया, ये तो अच्छा रई साहब और अलामा साहब की वजह से फ्लॉप हो गया।
अभी उसको यही इशू आता है तो इस पर पॉलिटिक्स ये पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है, किसी की सेहत पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो इबाद साहब क्यों करेंगे वो पॉलिटिक्स? ये बताएं कि वो तो अगर आप पे इल्ज़ाम ये धर दें कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो समझ आती है, वो इससे क्या हासिल कर पा रहे हैं आपसे, वो क्या? मैं ये कह रहा हूँ जो 8 फेब के लिए जो हाइप इन लोगों ने क्रिएट कर दी कि 8 फरवरी को हम पूरे मुल्क को जैम करेंगे, पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे, हुआ कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं किया, कोई भी नहीं निकला, लोग भी तंग आ चुके हैं। अभी भी जो पख्तूनख्वा में जो कुछ ये कर रहे हैं, तो किसी जगह पर वो 10 पन्ने, किसी पर 15 है, और ये हुकूमत ही करवा रही है अपने सूबे में जिधर इनकी हुकूमत है। ये सारा जो सीएम है, एक्स सीएम है, सारे कैबिनेट मेंबर है, तमाम एमपीएज है, वो 5 दिन से बैठे हैं केपी हाउस इधर इस्लामाबाद में। वो क्या कर रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि ये केपी हाउस में क्या कर रहे हैं। दूसरा, वो इनके जो एमएनएज है, सेनेटर्स है, वो लॉजेस में उधर बैठे हैं, कभी जाते हैं कमरों में, कभी बाहर आ जाते हैं, धूप में बैठते हैं। तो क्या ड्रामा इन लोगों ने रचा है, खुद भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इनके पीटीआई बेसिकली कंट्रोल में है सोशल मीडिया और आईएसएफ की, और सोशल मीडिया और आईएसएफ के लिए ये टिकटॉक बना रहे हैं। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सब लोग अपनी अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। एग्जैक्टली ये टिकटॉक बनाने के लिए कर रहे हैं, कभी अपना कोई ग्रेवान पढ़ रहा है, कभी क्या कर रहे हैं, ये सारा टिकटॉक के लिए चल रहा है। और जो पख्तूनख्वा में जो करप्शन की भरमार है उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं 13 साल से पख्तूनख्वा के साथ, उसको लीगलाइज करने के लिए कि वर्कर जो है उनको भी कोई फीडिंग मिल जाए कि हम बैठे हैं। कोई कह रहा है, कोई वजीर टिकटॉक बनाते, देखो ये हौसले हमारे बुलंद है, रात 2 बजे हम इधर बैठे, कोई कह रहे 3 बजे इधर बैठे। ये नया पख्तूनख्वा है, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि वजीर आकर रोड को ब्लॉक करता है, चीफ मिनिस्टर हुक्म देते हैं कि रोड को ब्लॉक कर। ये कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं लोग? कितनी बड़ी तादाद में केपी में निकले हैं लोग धरने ये जो दिए गए हैं? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि रोड्स भी बंद किए गए हैं, तो आवाम ज्यादा निकल आई है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जगह पर 50 से ऊपर कोई बंदा निकला हो। ये लोग खुद भी तंग है। ये कल इस तरह भी हुआ है कि ये सीपेक वाला जो रूट है, हजारे वाला, इब्टाबाद के लोग निकले हैं और इनके जो आईएसएफ के लोग हैं उनसे रोड खाली करवाए हैं। अभी इसलिए कोर्ट हम गए कि खुदा न खास्ता ये सिविल वार न हो, खाना जंगी न हो, क्योंकि लोगों के मरीज मर रहे हैं, एम्बुलेंसों में गाड़ियां खड़ी है, ये मरीज पैदल कई किलोमीटर जा रहे हैं, जख्मी पैदल जा रहे हैं। और पख्तूनख्वा में हालात ये है कि रोजाना हमारे पुलिस शहीद हो रहे हैं। तो उसका कोई शांगला में कल धमाका हुआ है कि क्या है, वो 3 बंदे हमारे शहीद हुए, और बाजौड़ में आज धमाका हुआ है, परसों बनू में हुआ है, एक तसलसल से चल रहा है। वो चीज चली गई बैकग्राउंड में। आपके तिरा के लोग बैठे, आज भी आईडीपीज है, कुरम के लोग आईडीपीज है, वजीरिस्तान के लोग इस तरह बैठे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। वो चीजें सारी चली गई बैकग्राउंड में, और ये इस पर खेल रहे हैं, खान साहब की सेहत पर खेल रहे हैं। इबाद साहब, पीटीआई के जो फैसल चौधरी हैं वो कल हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये दावा किया, ये उनका दावा है कि इस मामले को लेकर भी गवर्नमेंट ने ये चाहा कि बानी पीटीआई कोई दरख्वास्त करें। गवर्नमेंट बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन बानी पीटीआई ने दरख्वास्त करने से या लिखने से गुरेज किया। तो इसलिए आप ये मामला जो हैं इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप अभी तक बातचीत नहीं करवाना चाह रहे। इसमें कोई तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं आप इस बात की? बिल्कुल, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। इसके मैंने जो कहा, इसके किसकी बात बंदा माने। एक तरफ से ये चीख रहे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुज़ाकरात गवर्नमेंट करना चाहती है, हम नहीं कर रहे। तो ये खुद तरदीद भी कर रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं। नहीं, वो ये कहते हैं कि आप हमें चाहते हैं कि हम आपसे कोई डील मांगे। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि फैसल चौधरी का पार्टी में क्या डेजिग्नेशन है? नहीं, डेजिग्नेशन तो डेफिनेटली उनका नहीं है, लेकिन पार्टी को वो एक तरह से जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पार्टी में पता नहीं चल रहा है कि कौन लीड कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसकी बात में वजन है। आज अपने बयानात आप उठा कर देख रहे, गंडापुर ने क्या कहा है, बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा है, बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है, सब में तजादात है। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा है, अलीमा खान ने क्या कहा है, तो किसको हम सही माने?
इबाद साहब, मामले को आपने हल तो करना है। एक मईशत का मामला है, एक सिक्योरिटी का इशू है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने, जाहिर है गवर्नमेंट ये चाहती तो है ये मामला हल हो। अगर आप चाहते भी हैं तो इसके लिए खुद जो कदम चाहते हैं, ये जो सिचुएशन है मुल्क की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बदकिस्मती से ये एक इंतशारी टोला है, ये नहीं चाहते। मैंने जिस तरह बात की कि जिस सूबे में इसकी हुकूमत है उधर भी ये अपोजिशन कर रहा है, तो ये चाहते ही नहीं है कि स्टेबिलिटी हो। ये चाहते ही नहीं है कि जो इश्यूज है उस पर बात हो। ये चाहते ही नहीं है कि जो मसाइल है वो हल हो। ये वही जिस तरह मैंने कहा, सोशल मीडिया ने टेक ओवर किया है, तो सोशल मीडिया के लिए ये टिकटॉक बनाते हैं। ये खुद, ये ऑफ द रिकॉर्ड आप इनसे बात कर लें, जो सीनियर स्लॉट है वो खुद कह रहे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं गलत है। लेकिन अगर हम बाहर ये बोल ले तो इनके जो सोशल मीडिया है वो तो सलवार कमीज बनने का उतार देता है। सोशल मीडिया पर ये नंगी गालियां देते हैं, तो ये सारे बेचारे डरते हैं। ये इशू है। पार्लियामेंट हाउस में भी इबाद साहब धरना दिया गया है। पीटीआई के जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत के लिए कोई गवर्नमेंट संजीदा है? कोई बातचीत यहाँ से भी आप बातचीत शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर ऑपोजिशन लीडर भी बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखो अपोजिशन लीडर है वो एक सीजन बंदा है, सीनियर बंदा है अचकज़ई साहब जी। लेकिन उसी दिन अचकज़ई साहब ने जो कहा, आपने भी सुना, आपने भी देखा होगा कि उसने कहा कि खान साहब भी कुछ ठीक ठाक है। उसने ये कहा, उसकी जो ट्रोलिंग हुई इसके सोशल मीडिया से, तो ये इशू है। फिर 8 फेब इसका जो फ्लॉप हो गया, तो 8 फेब जब फ्लॉप हो गया तो इनके लोगों ने यही कहा, इनके जो हाकिश वजीर है वो कहते रहे कि ये अचकज़ई अलामा नासिर साहब की वजह से फ्लॉप हो गया। तो किससे बंदा बात करे? इशू ये है कि किसकी बात क्रेडिबल है और कौन मानेगा। मैंडेट तो उनके पास है ना इबाद साहब, अचकज़ई साहब के पास, के उनसे बातचीत तो की जा सकती है, शुरुआत तो की जा सकती है। कह रहा हूँ कि अचकज़ई साहब रीजनेबल बंदा है। उसके साथ वो परसों भी वो मिला है, कल भी वो तारक फजल चौधरी की नशिस्त हुई है। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल चीजें डायलॉग से हल हो जाती है, लेकिन इशू ये है कि उसके पास कितना मैंडेट है। इनके चीफ मिनिस्टर, इनके वजीर सारे खुद कहते रहे 8 फेब को कि ये जो फ्लॉप हो गया हमारा 8 फेब का, ये बिकॉज ऑफ अचकज़ई साहब, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इशू इनके पास इशू ये है कि किससे बंदा बात कर ले। तो आप समझते हैं कि ये सूरत हाल ऐसी बन चुकी है? ठीक है, अगर सामने से बात नहीं हो रही, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि हम पहल कर लें, कोई बैकडोर मुज़ाकरात आज वक्त की ज़रूरत है, नागुज़ीर हो चुके हैं, आप समझते हैं कि ये होने चाहिए? ये देखो, आज भी ये बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है। आज भी ये बुशरा बीबी और खान साहब की 30 मिनट्स की मुलाकात हुई है। ये पुख्तनख्वा में भी वो जो इश्क़ इमरान में मुब्तला तो चीफ मिनिस्टर, अभी चीफ मिनिस्टर का किरदार भी अदा कर रहा है। उधर जो ऑपरेशन हो रहा है, जो चीज़ें हो रहे हैं वो ऑन कर रहे हैं। पॉलिटिकल ओनरशिप उसको मिली है। 2 हफ्तों से ये चीज़ें चल रही है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ अपने सोशल मीडिया वर्कर को फीड करने के लिए बयानात कुछ और दे रहे हैं, बंद कमरों में कुछ और कह रहे हैं। एक जो अफवाह कह लें उसे या स्पेकुलेशन कह लें जो चल रही है, डील के हवाले से बातें हो रही हैं, आपको इससे मुतालिक कोई खबर है? कोई ऐसी चीज़ चल रही है? नहीं, मुझे ऐसे कोई खबर नहीं है और मेरा ख्याल नहीं है कि कोई डील है या डील है। जो चीज़ें हैं इनके पास, एक सूबे में गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट, उधर जो सिचुएशन है उस पर गवर्नमेंट एग्री कर चुकी है और गवर्नमेंट इनपुट डाल रही है। ऐसा ना हो इबाद साहब, जिस तरह बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे तो उसके बाद जब वो नहीं रहे तो वो बताते रहे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझसे झूठ बोला गया और जाली जो है वो रिपोर्ट सामने आ गई। तो ऐसा तो ना हो कि कहीं कुछ अरसे बाद हम नून लीग से भी, आप लोगों से भी यही बातें सुन रहे हों। नहीं, वो तो अलग एक चीज है। वो उस वक्त ये जो आजकल जो कह रहे हैं कि हम हकीकी आज़ादी है, हम बड़े डेमोक्रेट है, तो मेरे लीडर ने कभी नहीं कहा 11वीं चीफ कौम का बाप होता है। वो खान साहब ही ने कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। खान साहब जो करते रहे वो ऑन रिकॉर्ड है। फिर बाद में जब ये अयीनी तरीके से, ये पहला बदबख्त वज़ीर आज़म है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसको हमने अयीनी तरीके से निकाला था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है, अयीनी तरीके से हमने निकाला था, तो फिर उसने कुछ और शुरू कर दिया। ये अपनी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के जो हालात है, जो सराउंडिंग जो सिनारियो है,
एक तो हमारी फोर्सेस लगी है टीटीपी के, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पख्तूनख्वा में रोजाना या बलूचिस्तान में रोजाना अटैक्स हो रहे, इवन इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, एक टीटीपी है, एक टीटीए है, एक इंडिया है, और अभी पीटीआई ने भी वही रोल अपनाया है। तो इसे निकलना चाहिए, और जो मुल्क के इंटरेस्ट में जो चीजें हो, नेशनल इंटरेस्ट में हो, इसमें उन चीजों में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबादुल्लाह, ऑपोजिशन लीडर KPSM हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद सीनियर सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन का और हुकूमत का मौक़िफ़ आपने जाना है। हमने चाहा कि एक थर्ड आई के तौर पर, एक न्यूट्रल एनालिसिस के तौर पर भी आप तक जो है व्यूज़ पहुँचाए जाएँ। इससे बात करने के लिए हमने मदऊ किया ताहिर मलिक साहब को, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। मलिक साहब, ये जो एपिसोड अभी आप देख रहे हैं, जो चल रही है बानी PTI की सेहत को लेकर, और साथ डील और ढील की बातें साथ ही शुरू हो जाना, और एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट तो यकीनी तौर पर दोनों पार्टीज़ में है। अभी आपको लग रहा है कि आउट ऑफ नोवेयर कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर जो पहले एक एपिसोड चलती आ रही है उसी का एक लिंक है बस? मुश्किल है इससे। देखें, जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो बड़ी सिंपल है। खान साहब को 2 साल से एक ऑफर है, मतलब वो ऑफर बड़ी सादा सी है। हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से ऐसा बू बना दिया है कि ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत उनको जेल में नहीं जाने दे रही PTI को। तो पॉलिटिकली एक कंडीशन है, पूरी कौम जो है वो उसको लातल्लक कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, आंख का एक इशू बना दिया है। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर हुकूमत, मैं समझता हूँ इमरान खान अगर क्रिमिनल है, कैदी है, जो भी है, एक पाकिस्तान का सिटीजन है, और इवन एक कैदी की हैसियत से भी उसका एक राइट है इलाज कराना, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो आप एक न्यूट्रल बोर्ड बनाएं, 5-6 डॉक्टर हो, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये इसकी डिजीज है, ये इसका इलाज है। तो मुझे लगता है हुकूमत के लिए मजे लगे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसी कंफ्यूजन में रहें कि आंख खराब आप है। ये कह रहे हैं कि इस सारी जो सूरत हाल है इसका फ़ायदा जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा हो रहा है, हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये पॉलिटिकल सिंपैथी के लिए PTI जो है ये इस मामले को पॉलिटिसाइज कर रही है। देखें ना, इससे इशू कुछ नहीं ना। इशू तो बनता है पाकिस्तान में बेरोजगारी, इशू तो बनता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, इशू तो बन रहा है कि पाकिस्तान में खाने की किल्लत आ रही है, इशू तो है 3,000 करोड़ बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा। आज का मैं डाटा पढ़ रहा था कि 2 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना, उसकी जो हाइट है ना, उसकी एज के साथ बराबर नहीं है, क्योंकि वो खा कम रहा है। तो ये तो मजे लगे हुए हैं दोनों के जी। तो बड़े इशू से आप बच गए, महंगाई से बच गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डिप्रेशन है, बेरोजगारी है, 10,000 मसले हैं, क्रिकेट भी रोज जूते पड़ रहे हैं। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी जो एपिसोड शुरू हुई है ये गवर्नमेंट ने क्या खुद शुरू की है? यार देखें ना, एक सिंपल सी बात है, मेरा नाम इमरान खान है, मैं कहता हूँ मेरी आंख ठीक है, नहीं ठीक है, ये मैं तो नहीं ना बता सकता। ये पॉलिटिकल इशू नहीं ना, ये तो एक मेडिकल इशू है। तो आपके मुल्क में 5 ऐसे डॉक्टर नहीं है जो न्यूट्रल हो, प्रोफेशनल हो, और एक बंदे का एग्जामिन करके एक रिपोर्ट बना दे, ना वो पीपल्स पार्टी की हो, ना वो जरदारी की हो, ना वो PTI की हो, वो डॉक्टर हो, प्रोफेशनली बता दे ये बंदे की डिजीज है और ये इसका इलाज है। वो आपने नहीं करना। इसका मतलब है कि हुकूमत चाह रही है कि ये क्योस में सारा कुछ घूमता रहे इसी तरह। तो मलिक साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा उनका मुतालबा, और ये मेरे ख्याल से एक बुनियादी इंसानी हक भी होता है कि जो आपके लवाहिकीन हैं या जो कोई पेशेंट है वो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे इलाज हो जाए, और वो ये चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए। तो ये इतने सादा और इंसानी बुनियादी हुकूक को क्यों नहीं तस्लीम किया जा रहा? गवर्नमेंट क्यों इस मामले को लेकर जो है आपको लग रहा है कि वो बज़िद कह लें दिखाई दे रही है? मेरा हाल है कि मुझे लगता है जैसे हमारी हुकूमत में जिसमें मुस्लिम लीग नून है, वो इस समझ गए हैं कि उनके पास वो जो एक पॉलिटिकल फेस होता है वो बनाना ही नहीं चाह रहे, डेमोक्रेटिक फेस चाह ही नहीं रहे। दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जो साबिक वजीर आजम हो, आपका हीरो हो, अच्छा है बुरा है, मैं वो बहस में नहीं पढ़ रहा। आप उसका राइट जो है इलाज का किस तरह छीन सकते हैं? इससे पहले मैं छोटी सी आपको एक और बात बता दूं, मैं कतन इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बना रहा कि इमरान अच्छा है ये बुरा है, ये पाकिस्तान लोगों का हक है। बिल्कुल। आप बताएं ये कहाँ का की डेमोक्रेसी है कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते? आपको पता है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हर MNA, हर MPA वो इखलाकी तौर पे ये उसकी ड्यूटी है कि वो किसी वक्त किसी भी जेल में चला जाए, ये दोबारा सुन ले, किसी वक्त किसी भी जेल में चला जाए,
और जाके इंश्योर करे कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, कैदियों के राइट्स पूरे हैं। तो यहाँ तो साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान की, चले मान लीजिए 70-80 तो उसके MNA हैं। पाकिस्तान की अकेली पार्टी अगर आप निकालें तो इतनी बड़ी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो आप उसके 1 साल हो गया फरवरी 2025 से आज तक वो अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे से नहीं मिल सका। तो इसका मतलब है कि आप उसमें chaos क्रिएट कर, आप चाह रहे हैं लीडर्स PTI की नजर ना आए मलिक साहब, पार्टी ये 2-3 महीने हुए हैं बंद हुई है मुलाकातें। इससे पहले तो उनकी होती रही हैं, बड़ी मुसलसल होती रही हैं मुलाकातें और लंबी चौड़ी। नहीं, लीडरशिप से नहीं हुई, लीडरशिप से नहीं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। वो तरह देखें ना, जिस तरह गौहर कह रहा है, ये गौहर साहब फरमा रहे हैं उनका साल से उनकी मीटिंग नहीं हुई। मैं उनकी हमशीरा से हुई है, फैमिली से हुई है, आप सही कह रहे हैं, मगर एक वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड भी है और आपको भी है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जितनी पॉलिटिक्स है, यहाँ आप जरदारी निकाल ले तो पीपल्स पार्टी खत्म है, अगर भुट्टो का नाम निकाल दे तो पीपल्स पार्टी खत्म है, शरीफ निकाल दे, नवाज शरीफ निकाल दे तो नून खत्म है। तो इमरान को किस तरह माइनस कर सकते हैं PTA से? इतनी बड़ी रियलिटीज आपको पता है, आप उसको पार्टी से कम्युनिकेट नहीं करने दे रहे। अच्छा, ये बताएं कि कम्युनिकेशन भी बंद है और इवन जो है फैमिली मेम्बर्स नहीं मिल पा रहे। इसके बाद जो बाहर क़यादत है वो जो कर रही है, या आज की जो सूरत हाल है वो धरने दे देना, बल्कि आपने पिछले दिनों सुना होगा, कल ही बल्कि सुना होगा, गंडापुर साहब की जानिब से भी तनकीद की गई कि ये कोई इतने अच्छे धरने नहीं थे। क़यादत उनकी अपनी मुंतशिर, या कह लें कि वो एक अलग रुख होता है, दूसरी पार्टी का एक अलग रुख होता है। तो जो क़यादत है वो उसे जो करना चाहिए वो कर पा रहे हैं? देखिए, इमरान खान की अपनी ब्यूटी और अपने मसाइल हैं। खां की जो पॉपुलैरिटी है, अगर हम 2 साल पुराने इलेक्शन में जाएं तो मेरा ख्याल ही वाज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान। इवन अभी भी मेरा ख्याल है कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो इमरान खान पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। मगर इमरान खान की एक बहुत बड़ी खामी भी है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में बात करूँ, खां इज नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड मैन। खां ने PTA को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो उसका नुकसान ये हुआ है कि पार्टी में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं है। अब आप किसी को भी सुन ले, हर बंदे की 1.5 इंच की मसीद होती है, कोई सिस्टम भी कोई नहीं है। तो उन्होंने, हुकूमत ने बड़ी आसानी के साथ, हुकूमत ने ये चीज़ समझ ली कि इस पार्टी में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लिहाजा अगर इस पार्टी को आप इमरान से माइनस कर दें, उसकी कम्युनिकेशन ख़त्म कर दें, तो ये खुद बहुत परेशान हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में यही स्ट्रेटजी चल रही है हुकूमत की। तो मरी साहब, हुकूमत की स्ट्रैटेजी चल रही है और दूसरी तरफ PTI जो है वो तितर बितर भी नज़र आ रही है। अभी उन्होंने जो नए मौजूदा जो हमारे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, वो नए आए हैं। आपको लगता है कि वो उनकी पॉलिसी के साथ कुछ तब्दीली आइंदा मुस्तकबिल करीब में कोई आपको नज़र आ रही है, या ऐसे ही चलता रहना फिर ये? नहीं, इशू है नहीं इमरान। हाँ, इशू नहीं है ना कोई इशू सिर्फ एक है, इमरान का मसला ये कि इमरान इज़ अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इमरान में वो नवाज शरीफ वाली समझदारी नहीं है कि सऊदी अरब जाओ, 10 साल नमाजें पढ़ो, आराम से हलवा शलवा खाओ, वापस आके हुकूमत में आ जाओ। ना तो वो बेनज़ीर है, 6-7 साल लंदन रहे, कॉफ़ी शाफियाँ पिए, जनरल मुशर्रफ से मिले और पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म बन जाए। खान साहब तो सुल्तान रही हैं, उन्होंने तो गंडासा चलाना है, उन्होंने तो लड़ना है। तो खान इस मसले में फंसा है। अगर वो सॉफ्ट हो, अगर वो कंप्रोमाइज कर ले, अगर वो डील करे, तब भी उसकी पॉलिटिक्स जाती है। अगर वो जेल में रहे तो उन्होंने इसको कम्युनिकेट नहीं करने देना। तो मेरा नहीं ख्याल कोई आज मुझे मलिक साहब, ये एक पॉइंट है, डील और ढील की जब बात होती है, जिस तरह आपने फरमाया कि अगर वो डील कर ले तो उसकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़राब होगी, अवाम इसीलिए खड़े हैं कि उसे एक मर्द आहन के तौर पर देख रहे हैं। तो जब डील और डील की बात होती है तो फिर नुकसान ज़्यादा शायद PTI का या इमरान खान के नहीं हो जाता? नहीं, नुकसान नहीं है। देखें, ये सारा मसला कहाँ फंसा हुआ है। नवाज शरीफ समझदार आदमी है, जरदारी समझदार है, उनको पता है 2-3 साल निकाल लिए हैं। 2 साल में इलेक्शन के असल इशू बना हुआ है अगला इलेक्शन। अगर इमरान की सेहत बच गई, अगर इमरान जिंदा रह गया जेल में और सेहतमंद रह गया, तो ये मैं आपको बता दूं 5 साल कुछ नहीं उसको कहेंगे। अगला इलेक्शन मसला बना है और नवाज शरीफ पूरा कोशिश कर रहा है। मैं लाहौर बेस्ड हूँ, यहाँ पे बड़ा मरीम ने अच्छा काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन नजर आती है, गवर्नेंस नजर आती है, मगर फॉर सम रीजन पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही ना नून को। और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं है। तो असल मसला है कि अगर उन्होंने दबा के रखा हुआ है, ठीक है दबा लिए इमरान को, ठीक जा रहे हैं, मगर सोच रहे हैं कि 1000 साल बाद इलेक्शन कराना पड़ गया, 2000 साल बाद इलेक्शन कराना पड़ गया, फिर क्या करेंगे? मसला ये बना हुआ है। तो 29 के इलेक्शन मलिक साहब इसी सिस्टम में ही होने हैं, सबको ही पता है।
तो ये बात पीटीआई को भी पता है, इमरान खान भी बखूबी जानते हैं। तो आपको लगता है कि वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी नरमी दिखाएंगे? चूँकि 29 के अगर इलेक्शन में इमरान खान ने अपने आप को लेके आना है तो उन्हें नरमी थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी तब्दील होगी तभी इमरान खान के लिए कुछ होगा? नहीं, मेरा ख्याल है इमरान नरमी दिखाएगा तो मार खाएगा। इमरान भी नवाज शरीफ 2 बन जाएगा। इमरान का नरमी दिखाना, मेरी राय है, ये आई कुड बी रॉन्ग, और मेरा ख्याल भी है, थोड़ी बहुत जो मेरे पास खबरें हैं, कि इमरान इस चीज़ को समझता है कि मैं आयरन मैन, मैं सुल्तान रही, मैं वो पंजाबी फिल्मों का हीरो ही बना रहा हूँ जो चौधरी से डरता नहीं है। यही उसकी पॉपुलैरिटी तो मलिक साहब वो अपने नैरेटिव में खुद ही नहीं फंस गए कि ना वो इधर के रहें ना वो उधर के? अगर वो पॉपुलैरिटी रहती है तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, फिर क्या कर लेंगे? और अगर पॉपुलैरिटी जाएगी, अगर वो नरमी दिखाते हैं, गवर्नमेंट लेते हैं, तो पॉपुलैरिटी जाएगी। नहीं यार, इमरान की प्रेजेंस मैटर्स। मैं समझता हूँ मरियम जो भी पंजाब में कर रही है वो इमरान का खौफ है। आप जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स करते हैं कि आप हुकूमत में हैं। हालांकि इमरान इज ए टेरिबल हुक्मरान। इमरान का दौर पाकिस्तान का वर्स्ट तीन टाइम था। एज ए प्राइम मिनिस्टर पंजाब को तो उसने सत्यानाश कर दिया। मैं समझता हूँ इमरान की जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है इस तरह ज्यादा बेहतर है और उसको अकड़ के रहना चाहिए, उसको प्रेशर रखना चाहिए इन पे। इमरान ने कहा पाकिस्तान चलाना है, ना उससे चलना है, ना चाइना उसके साथ है, ना सऊदी अरब है, ना दुनिया उसके साथ है। ये पॉपुलैरिटी बस ठीक है, सोशल मीडिया ठीक है, इस तरह मेरा नहीं ख्याल इमरान आप यानी आपने वो रिपोर्ट का हवाला, आपको पता होगा, एक रिपोर्ट बहुत अरसा पहले आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान जो है वो अपोजिशन में बहुत अच्छा है, इसको जो है ना इक़्तिदार नहीं मिलना चाहिए। तो आप उसी की तस्दीक एक तरह से कर रहे हैं कि इक़्तिदार के लिए वो ठीक नहीं है, अपोजिशन के लिए, डरावे के लिए ठीक हैं, जो इक़्तिदार में हो गए उनके उनसे डर के काम करते रहेंगे। यार आप फैक्ट्स देख लेना, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। मुझे लगा जब पंजाब में उसकी हुकूमत थी, अल्लाह का शुक्र है सीएम साहब ने मतलब वो टीवी पे आके अखा कैसे ऐसा करते रहते सर, ही वाज अनएबल टू इवन टॉक, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। इमरान जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था, दुनिया की डार्लिंग है, दुनिया सारी इसको जानती है, इसने ऐसे ऐसे लोग ढूंढे, मेरी समझ से बाहर है। तो परफॉर्मेंस तो इमरान की कहीं नहीं है। आई डोंट सी हिज परफॉर्मेंस। पंजाब में तो बहुत बुरा हाल था क्योंकि 60% पंजाब है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान अगर इस सुल्तान रही के गंडासा लेके खड़ा रहेगा ना तो पाकिस्तान को बेहतर होगा। मुझे ईमानदारी से लग रहा है कि जरदारी पे, नवाज शरीफ पे, इन पार्टीज पे प्रेशर है टू परफॉर्म। क्या आप परफॉर्म करेंगे? आप तो फिर ये कह रहे हैं कि ये सूरत जिस तरह चल रही है बस ऐसे ही चलती रहे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है? नहीं, रहनी है ऐसे ही है क्योंकि इमरान ने बाहर आके उसका पता ही कोई नहीं, उन्हें आधे घंटे बाद तकरीर कर देनी। ये बहुत शुक्रिया मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।